हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक अपना RHS कॉन्ग्रुएंसी। देखिए बेटा, RH कॉन्ग्रुएंसी, RH कॉन्ग्रुएंसी, ये RHS का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। R का मतलब होता है आपका राइट, H का मतलब हाइपोटेनस और S का मतलब साइड। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी में राइट, हाइपोटेनस, साइड, तो राइट एंगल यहाँ पे लिख देंगे ज़्यादा हो तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड में। आपको समझने वाली बात है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई दो ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं। कितना ट्रायंगल? दो। एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपको ये दिया गया है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल की दो करस्पॉन्डिंग साइड, कितनी? दो करस्पॉन्डिंग साइड। उन दो करस्पॉन्डिंग साइड में एक साइड कंपलसरी है कि वो आपको आपकी हाइपोटेनस ही होगी एंड अदर साइड आपके कोई भी हो सकती। इन दोनों में कोई सी भी साइड को आप ले सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो RHS कॉन्ग्रुएंसी होगी। ठीक है, RHS का मतलब समझ गए, ऐसा ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेनस हो, और हाइपोटेनस तभी होगी जब एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 90 है तो ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस के बाद जो दो साइड बचे हैं उनमें से कोई एक साइड दूसरी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए, तो वो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट, RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई आपको? RHS कॉन्ग्रुएंसी मतलब ट्रायंगल हो उसमें 90 डिग्री ज़रूर होगा, और जब 90 डिग्री होगा तब उसमें हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो हाइपोटेनस के इक्वल और अदर टू साइड में से कोई एक साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। ओके, अब बेटा इससे रिलेटेड जो है आप क्वेश्चंस देखिए भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ है ADBECF आर द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल, प्रूव दैट। तो ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसने कहा कि एक ट्रायंगल दिया गया आपको, राइट, A, B और C, कोई भी ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में उसके जो एल्टीट्यूड हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। मतलब एक एल्टीट्यूड यहाँ से डाला गया 90, दूसरा यहाँ से ये भी 90, और तीसरा बेटा ये है, ये भी 90। तो D, दिस इज E एंड दिस इज F। ठीक है, और इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके परपेंडिकुलर है। आपको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन, क्या गिवन है बेटा, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर ऑन BC, BE perpendicular on AC and CF perpendicular on AB। इसके साथ साथ उसने ये भी कहा है कि AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CF। ये गिवन है कि इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हैं। तो प्रूव क्या करना है आपको? टू प्रूव ABC is an equilateral triangle। ये आपको प्रूव करना है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है प्रूफ। आपने क्या किया बेटा, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल लिया आपने BCE, इन ट्रायंगल BCE एंड दूसरा जो ट्रायंगल है वो आपने लिया CBF।
सी बी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो पहली कंडीशन है कि बी ई इज इक्वल टू, बी ई किसके इक्वल है, सी एफ के, ठीक है, गिवन है कि ये एल्टीट्यूड है। सेकंड, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे और इस ट्रायंगल में देखें तो ये बी सी साइड कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है आपकी कॉमन। और बेटा जब ये कॉमन है और यू नो वेरी वेल दिस इज 90 डिग्री, और अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगी, और हाइपोटेनस है तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस और अदर वन साइड उसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल है। इट मीन्स ट्रायंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी एफ, सी बी एफ ट्रायंगल के वो क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट बाई आर एच एस। अब देखिए भाई आर एच एस प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, और सी पी सी टी से अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो आप कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज sides of isosceles triangle are equal। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि because sides of isosceles are triangle are equal, because का मतलब हो गया कि यहाँ पे टू एंगल इक्वल हैं, टू एंगल इक्वल होंगे तो साइड हमेशा इक्वल होगी। ओके, अब देखिए इसका मतलब है कि ए बी तो ए सी के इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, अदर जो साइड बची है ये बी सी भी इनके इक्वल करनी है, तो कंडीशन फर्स्ट तो ये ले लीजिए आप। सेकंड, अब आपने क्या किया, इसको हम कर देते हैं इरेज, जगह कम है तो ये सब हटा दिया आपने, गिवन हटा दिया, हटाओ इसको, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, सिर्फ इसको रखते हैं। अब देखें इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी आप दूसरा भी ले सकते हो, ए डी बी एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, और दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए ई बी, ए ई बी ले लिया, समझ में आ रहा है। अब कह सकते हो आप इस ट्रायंगल में बी ई एल्टीट्यूड है और इस ट्रायंगल में ए डी एल्टीट्यूड है, और ये क्या है इक्वल, तो आप लिख देंगे इट इज गिवन। ओके, अब देखिए इस ट्रायंगल में 90 के सामने की जो साइड है वो ए बी है, तो ए बी, और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो 90 के सामने की साइड भी ए बी है, ए बी, और ये है कॉमन, दोनों ही ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है। और बेटा जब ये साइड कॉमन है इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस, इस ट्रायंगल में भी ये हाइपोटेनस, और जब ये हाइपोटेनस है तो बाई आर एच एस दोनों ट्रायंगल क्या हुए कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिए बेटा ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ई बी बाई आर एच एस। और अगर आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप देखो इस ट्रायंगल में एंगल बी और इस ट्रायंगल में एंगल ए, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बाई सी पी सी टी, ठीक है। और आप देख सकते हैं अगर एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि साइड कौन सी बेटा, एंगल बी ए के इक्वल है। अब यहाँ देख सकते हैं कि अगर ये एंगल बी ले लिया आपने, ठीक है,
इस ट्रायंगल में जाइए आप, इसमें और इसमें ये बी है और इसमें ए है, साइड ए बी, इस ट्रायंगल की साइड ए बी हो गई। और इस ट्रायंगल के लिए लेंगे तो एंगल के सामने की जो साइड है वो आप देखिए बेटा, तो अब आप यहाँ पे देखो एंगल बी और एंगल ए दोनों इक्वल हैं, तो ये दो हो गए, इसके इससे बनने वाली जो साइड एक ये है और इससे बनने वाली साइड एक ये है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, इट मीन्स आप लिख सकते हो कि बी सी इज इक्वल टू ए सी, और बी सी इज इक्वल टू ए सी, इट मीन्स बिकॉज ABC is an isosceles triangle। क्यों? क्योंकि दो एंगल इक्वल, इट मीन दो साइडें इक्वल। प्रॉपर्टी नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड से बेटा आपने क्या किया कि एंगल को साइड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, और किसी भी ट्रायंगल की अगर सभी साइडें इक्वल हैं, इट मीन्स देन ABC, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC क्या हो जाएगा? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इट इज गिवन दैट, अब देखिए पहले डायग्राम ही बना लो, डायग्राम दिया है तो ये दिया है, ये P है, ये Q है, ये R है, दिस इज M, और ये इस पर और इस पर ऐसे बना हुआ है, ये 90-90 दिख रहा है, ये N है और ये L है। चलिए पहला है, इन गिवन फिगर इट इज गिवन दैट LM इज इक्वल टू MN, ये इसके इक्वल है। QM इज इक्वल टू MR, ठीक है। ML परपेंडिकुलर है और ये PN आल्सो परपेंडिकुलर ऑन PR, तो आपको प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू PR। ओके, पहले जैसे क्वेश्चन का है, ये देखिए गिवन में लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे गिवन में? सबसे पहले LM इज इक्वल टू MN, राइट, QM इज इक्वल टू MR, राइट, फिर लिख दीजिए ML परपेंडिकुलर PQ, परपेंडिकुलर इट मीन्स 90, सेकेंड MN परपेंडिकुलर ऑन PR, इट मीन्स आल्सो इट इज 90 डिग्री, ठीक है। टू प्रूव, आपसे कहा गया कि प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। प्रूफ, टेंशन नहीं लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। इसमें देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, तो आपने क्या नाम लिया? MLQ। इन ट्रायंगल MLQ एंड ट्रायंगल MNR, दो ट्रायंगल लिए। अब दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट कंडीशन ML इज इक्वल टू MN, ये तो दिया है बेटा, ठीक है। सेकंड QM इज इक्वल टू RM, ये भी गिवन है। अब देखिए दिस इज हाइपोटेनस, इस 90 है तो ये भी हाइपोटेनस हो गई और अदर वन साइड हो गई, दो साइडें मिल गई। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसा हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल MLQ, ट्रायंगल MNR के कॉन्ग्रुएंट बाय प्रॉपर्टी RHS। समझ में आ गया? बाय RHS प्रॉपर्टी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R बाय
सी पी सी टी। और आपको मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी टू साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो नाउ एल क्यू इज इक्वल टू एन आर, ये इसके इक्वल है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि पी क्यू आल्सो इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूव्ड। ये ध्यान रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसके दो एंगल इक्वल हैं तो साइडें इक्वल होंगी, और साइडें इक्वल होते ही ये ट्रायंगल को हम आइसोसेल्स ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ABC क्या है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया गया, चलो बना लेते हैं। A, B और C आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, सच दैट AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंड AD इज एन एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है AD, किस पर? BC पर। ओके, तो प्रूव करना है। तो ये तो आपको गिवन है, एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक बेटा, ये तो गिवन में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन टू प्रूव, फर्स्ट कंडीशन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्रूव करना है। सेकंड प्रूव करना है कि AD इज बाइसेक्टर, प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC। बाइसेक्टर का मतलब ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। और थर्ड कंडीशन है कि आपको प्रूव करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये इसके इक्वल होगा, मतलब AD जो है एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। चलिए, बहुत ही सिंपल है प्रूफ। चलिए भैया, प्रूफ में देखो क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस ट्रायंगल को AD ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू इक्वल नहीं, ओनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया। और अगर टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम कह सकते हैं आपके पास दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, एक ABD ट्रायंगल है, दूसरा ACD ट्रायंगल है। कंडीशन नंबर 1, AB किसके इक्वल है? AC के, गिवन, ये आपको दिया है। सेकंड कंडीशन, आप देख सकते हो कि AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AD क्या है? कॉमन है। और जब ये कॉमन है तो आप देख सकते हो 90 के सामने हाइपोटेनस, एक साइड कोई सी भी, टू कंडीशन, इट मीन्स ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। नाउ ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, और ACD के बाय RHS प्रॉपर्टी। चलो भैया, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाई CP/CT। हम ये भी कहेंगे कि BD इज इक्वल टू DC भैया बाई CP/CT। भाई ये पार्ट भी तो इसके इक्वल होगा, एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD आल्सो बाई CP/CT। समझ में आ गया? तो भाई CP/CT ये तीनों आपके कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट, इक्वल हो जाएंगे ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, याद रखना है प्रॉपर्टी को। 90 के सामने हाइपोटेनस, एनी वन साइड कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन फिगर AD परपेंडिकुलर ऑन CD। AD CD पर परपेंडिकुलर है और CB परपेंडिकुलर ऑन CD। चलिए डायग्राम देखो, ऐसे है।
AD परपेंडिकुलर और BC आल्सो परपेंडिकुलर। चलिए यहाँ से Q और ये बेटा दिस इज P, ठीक है, ये 90 बन गया। तो कंडीशन आपको दी है कि AD जो है CD पर परपेंडिकुलर, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। दूसरी कंडीशन BC आल्सो परपेंडिकुलर ऑन CD, ये भी 90 हो गया। चलिए नेक्स्ट AQ इज इक्वल टू BP, चलो ये जो है वो इसके इक्वल है। नेक्स्ट DP इज इक्वल टू CQ, DP इज इक्वल टू CQ, ठीक है, बहुत अच्छे। टू प्रूव में देखा आपने बेटा, हमें प्रूव क्या करना है, इसने कहा प्रूव दैट एंगल DAQ इज इक्वल टू एंगल CBP। ओके, ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। आप देख सकते हो बहुत ही इजी हो गया। कैसे? सबसे पहले आपने आप देख सकते हैं कोई दो ट्रायंगल ले लीजिए। एक ट्रायंगल तो आपका ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल आपका ये हुआ। अगर ये दोनों आप ट्रायंगल लेंगे तो दोनों ट्रायंगल में ये जो पार्ट कॉमन है ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको टोटल साइड नहीं मालूम है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, DP इज इक्वल टू QC, ये दिया है। अब आप क्या करेंगे बेटा कि आपको मालूम है PQ इज इक्वल टू PQ होगा। भाई ये है, इसको मैंने PQ इज इक्वल टू PQ लिखा, दोनों साइड में मैंने ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो PQ प्लस DP इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं बेटा PQ प्लस QC। तो दिस प्लस दिस क्या होगा, DP होगा, DQ हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका CP, याद रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा। मतलब ये जो साइड है DQ इज इक्वल टू CP हो गई। कैसे? ये आपने इसमें ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड किया तो DQ इज इक्वल टू CP। अब क्या करेंगे, अब मेन रोल आपका स्टार्ट हुआ। देखिए इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADQ एंड ट्रायंगल BC और BCP, देख सकते हो पहली कंडीशन क्या है कि AQ इज इक्वल टू BP है, ये क्या है, गिवन है। और गिवन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यह हाइपोटेनस भी है, क्योंकि 90 के सामने की साइड दी गई है तो हाइपोटेनस है। सेकंड, DQ इज इक्वल टू CP, ये भी दिया है, ठीक है। अब दो कंडीशन मिल गई, हाइपोटेनस और अदर साइड। तो ट्रायंगल ADQ कॉन्ग्रुएंट हो गया BCP के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS, कॉन्ग्रुएंट होते ही आप कह सकते हो कि एंगल कौन सा बेटा, DAQ इज इक्वल टू एंगल CBP बाई CPCT। अंडरस्टूड? ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही।